कितना डांस करना है, कितना शो मचाना है। अस्सलाम वालेकुम। बस बस। Oh my God, yeah. अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बस Good morning. इतनी एनर्जी, क्या हाल चाल है? Oh, सुबह सुबह अच्छा सा नाश्ता करें, अपने आप एनर्जी आ जाती है। ऐसा ही है। हाँ। सुबह बखैर, क्या हाल चाल है आप सबके? अगर बच्चे नहीं उठे तो जल्दी से उठ जाएं, क्योंकि बतूता उनका इंतजार कर रही है, मैं उनका इंतजार कर रही हूँ। इतने सारे मेहमान आने वाले हैं, ये सारे जो हमारे टॉयज बैठे हुए, ये उनका इंतजार करें। अच्छा, आपको पता है बतूता कि अस्सलाम वालेकुम क्या मतलब होता है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम का मतलब होता है आप पर सलामती हो। ओह हाँ, आप पर सलामती और वालेकुम सलाम का आप पर भी सलामती हो, मतलब हम दुआ दे रहे होते हैं ना, यानी कि एक दूसरे को दुआ दे रहे होते हैं, ऐसा ही है। अच्छी अच्छी सलामती वाली दुआ। तो जब भी किसी से मिलें तो आपने जरूर, चाहे अम्मी अब्बू को मिलें, दादा दादी हो, कोई भी हो, मेहमान भी हो, तो आप जरूर जो है ना उनको अस्सलाम वालेकुम कहें। और इसके अलावा सुबह बखैर का मतलब क्या होता है? सुबह बखैर का मतलब होता है आपकी सुबह खैरियत से गुजरे, ये भी दुआ है। तो इसका मतलब है जब आप सुबह उठें तो सबको ये दुआ दे रहे होते हैं कि आपका दिन भी खैरियत से गुजरे, आपका दिन भी खैरियत से गुजरे, है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। और साथ में आप विश भी गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, फ्लावर बास्केट फॉर यू। वाओ, ये कहाँ से फ्लावर लेकर आई हो बतूता? ये यहाँ पीछे पड़े थे। मुझे अच्छे लगे, मैंने कहा मैं आपको पर गिफ्ट तोहफा प्रेजेंट कर दूं। कहते तोहफे देने से मोहब्बत बढ़ती है। वो तो है, लेकिन पूछ के लाई हो ना जिससे लेकर आई हो ये। हाँ हाँ पूछा है मैंने, नईम अंकल को मैंने पूछा, मैंने कहा हाँ। नईम अंकल ये मैं ले लूं? उन्होंने कहा हाँ हाँ नहीं, लेकिन फिर मैं चुप करके उठा के ले आई। देखो जरा, ये मैडम साहिबा जो है ना, ये बिना पूछे चीजें उठा के ले आती है और मसला बनेगा फिर। नहीं कोई मसला नहीं, पता नहीं किसकी चीजों को नहीं ढूंढ। कोई मसला नहीं। अच्छा, ये पर ऐसा ही है, हम वापस कर देंगे जिसका हाँ, भी है ना, वापस कर देंगे, टेम्परेरी हाँ। सा है, यस, ठीक है। यस। और ये बॉटल यहाँ क्यों रखी हुई, क्या है इसके अंदर? वो पता है, अम्मी कहती है कि गर्मियां अभी भी चल रही हैं, अभी भी आप लोग पानी का ख्याल रखें। हाँ। वाटर इनटेक यानी कि हाइड्रेटेड, यानी कि पानी ज्यादा पिए। ये तो बड़ी अच्छी बात है, अम्मी तो बड़ी काम की बातें करती हैं। अम्मी की बातें सुनती भी हो कि नहीं? हाँ बिल्कुल मैं सुनती हूँ, हालांकि मेरे कान छोटे छोटे हैं, लेकिन मैं सुन लेती हूँ सारी बातें। अच्छा, इसके कान देखे जरा, बिल्कुल आंखों के पास हैं। हाँ। अल्लाह मैंने ऊपर ही लगा दिए हैं कि ताकि ये अच्छी अच्छी बातें सुनती रहे ना, ऊपर से ही सुन ले फौरन, है ना? हाँ ऊपर से सुन ले, इधर से सुन के उधर से निकाल ले। लेकिन ये जो बीच की जगह ना, ये खाली है इसलिए। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बादाम खाती हूँ, आपको पता है? हैं? हाँ। अच्छा, हाँ अगली बात। हाँ नहीं, इससे तो ब्यूटीफुल बात, अगली बात नहीं है ये। मुझे ये होता है कि अभी इसने बोला बादाम खाती हूँ, फिर ये बोलेगी मैं साथ वाले घर गई थी ना, आंटी घर से बादाम उठा के ले आई, मैंने खा लिए। कोई पता नहीं होता इसका। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की, मैंने तो अब्बू की अलमारी में से निकाल के खाए हैं। अब्बू के माई से पूछ के निकाल के खाते हैं ना। हाँ, हाँ। कुछ बच्चे होते हैं जो कि चुपके 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 जाते हैं और अम्मी के पर्स से या अब्बू के वॉलेट से पैसे निकाल लेते हैं। हाँ, ये तो बड़ी अजीब बात आपने मुझे गंदी बताई। बात है, गंदी बात है, ये नहीं करना ये चाहिए। बहुत फजूल बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एटीएम कार्ड ले लिया करे, ये क्या बात होती है? एटीएम कार्ड भी क्यों ले भाई? देखो जरा, हाँ? नहीं? भाई ये भी तो चोरी होती है ना। मतलब अगर आप बिना पूछे अम्मी अब्बू का वॉलेट खोलें या पर्स खोलें तो बाद में वो पूछेंगे हाय इसके अंदर तो 500-500 के नोट पड़े थे, वो कहाँ गायब हो गए। और डेबिट कार्ड भी जब आप इस्तेमाल करेंगी ना तो अब्बू को मैसेज पहुंच जाता है, पता है आपको? वो तो एक दफा पता क्या हुआ था? क्या हुआ था? छुप के रात को पिज्जा ऑर्डर किया था। हाय अल्लाह, इसकी हरकतें देखो जरा। फिर वो, लेकिन हम पता क्या हुआ, हमने हाँ। छुप के ऑर्डर किया तो हमारे साथ अम्मी भी थी ना, तो हाँ। फिर हमने चुप करके वहां से ऐसे कार्ड स्वाइप किया और फिर हम चुप करके बैठ के खा रहे थे, तो वहां से अब्बू कहते मेरा पिज्जा किधर है? फिर हमने कहा चलो कोई बात नहीं, आप भी खा ले। बड़ा मजा आया जनाब। 0518094519। ये तो आपको अंदाजा हो गया हो कि जिस दिन मैं और बतूता हूँ तो हम लेकर आते हैं आपके लिए हर ट्यूसडे को बच्चों की दुनिया समर कैंप स्पेशल, जो कि स्पेशली हमने ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि बच्चों के पेरेंट्स के लिए भी ये शो डिजाइन किया है। थोड़ी सी तरबियत की जरूरत ना उनको भी अब होगी। जैसे कल लास्ट वीक मैंने आपसे बात की थी सॉरी, हाय आपको खांसी, आपको पता मुझे भी खांसी लगती थी। मौसम ऐसा है ना, ये जुकाम नजला खराब जो है, गला खराब जो है ना, वो बड़ा फैला हुआ है। अम्मी ने कहा था कि बर्फ वाला पानी मत पिया करो, मैंने बर्फ वाला पानी पिया, यकीन करें मुझे खांसी लगी, फिर मैं ऐसे करके खांसी रही, फिर उन्होंने मुझे
कहा खांसी का शरबत पियो, फिर उससे भी मैंने मुझे आराम नहीं बतूता आया। तुम्हारी कितनी को मर्दाना किस्म की खांसी है, ऐसे कौन खांसता है? हाँ, मैं अब्बू पे चली गई ना, मैं क्या करूं। फिर पता क्या हुआ था, फिर मैंने ना अम्मी ने मुझे कहवा बना के दिया, कहवे से मैं बिल्कुल ठीक हो गई। हाँ अच्छा ठीक हो गई तो बड़ी अच्छी बात है। मैंने भी बहुत बड़े बड़े मग्गे जो है ना वो कावे की पिए तो ठीक हो गई थी तबीयत मेरी। एनीवे ठंडा पानी आपने नहीं पीता, लेकिन लास्ट वीक मैंने आपसे बात की थी कि आपने घर से जो है ना वो अकेले नहीं निकलना बाहर, और अगर अम्मी अब्बू कहें भी तो आपने कहना आप हमारे साथ चलिए। ये मैंने इसको भी सबक सिखाया था और सुना है कि इसने बात मानी है मेरी, इसकी अम्मी कह रही थी मुझे कि नहीं अब तो कहना मानती है ये। मैं अकेली नहीं निकली। अच्छा मैं छोटी बहन को साथ लेके गई थी, मैंने कहा भाई दोनों चलते हैं मार्केट, लेकिन फिर अम्मी ने मुझे छेतर लगाए। बहुत अच्छा किया। उन्होंने कहा कि क्यों अकेले बाहर गए हो तुम छोटी बहन को लेके, तुम तो बड़ी हो, तुम्हें समझदार होना चाहिए। तो फिर उसके बाद मैंने कहा ठीक है अम्मी मैं आपके साथ जाऊंगी या अब्बू के साथ जाऊंगी। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि कौन कौन बच्चा रेज योर हैंड्स खाने से पहले या नाश्ते से पहले हाथ धो के डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठता है? कौन कौन? आप पक्की बात है? वाह भाई ये तो बड़ी अच्छी बच्ची बन गई है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल हाथ जो है वो साफ कर लेती हूँ टिश्यू से और फिर मैं खाना खा लेती हूँ। यार हमेशा उल्टी बात क्यों बोलती हो बतूता? साबुन से हाथ धोते हैं कम से कम 30 सेकेंड। ओफो 30 सेकंड साबुन से, ओए ये तो बड़ा टाइम जाया हो जाएगा। मेरा टाइम टेबल होता है, मैंने काम करना होता है, मैंने होमवर्क करना होता है ना। 30 सेकंड में कितना आपने को 200 करोड़ की डील कर लेनी है। लाजमी बच्चों इसकी बातों में बिल्कुल भी ना आइए, हमेशा को पुट्ठी बात करेगी। आपने क्या करना है कि आपने नाश्ता करने से पहले या हाथ खाना खाने से पहले हाथ अच्छी तरह से धोने हैं ताकि जर्म्स वगैरह जो है ना वो धुल जाए, खत्म हो जाए, और फिर आपके हाथ बिल्कुल क्लीन हो, नाखून भी साफ हो, ताकि फिर आप आराम से खाना खा सके और बीमार ना पड़े। जी जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात की। हालांकि मेरे नाखून नहीं है लेकिन फिर भी मैं अच्छी तरह अपनी हाइजीन का ख्याल रखती हूँ। मैं सफाई वो देखते पढ़ते सफाई निस्फ ईमान है, तो फिर मैं ना मैं जितनी भी अपनी हाइजीन है उसका ख्याल रखती हूँ। मैं बाकायदगी से नहाती हूँ हफ्ते में 1 दफा, और फिर उसके बाद अच्छे तरीके से साबुन से हाथ धोती हूँ। मुझे पता है ये सारे वही काम करती है, लेकिन जैसे तंग मुझे करना होता है मैं तो नहीं करती, लेकिन ये सारे काम इसने करने होते हैं। अच्छी बच्ची है ना, कहना मानती है। कितनी प्यारी लग रही है रिदा आपकी आज। यार मेरा मूड लेकिन खराब है। हाँ क्यों 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 क्यों? लड़ाई होगी मेरी सुबह सुबह। ओफो कोई बात नहीं है, खैर है। ये तो जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ लड़ाई होती है, अम्मी कहती है। ये किसने कहा है कि जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ लड़ाई होती है? क्योंकि वो तो मुझे पता नहीं है, वो तो बड़ों की बात है ना। एनीवे कोई नहीं, खैर एक बात होता रहता है कोई ना कोई मसला, इसमें कोई टेंशन वाली कोई बात नहीं, रूटीन की बात है ये। रूटीन की बात है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आज सुना है बड़े कार्टून भी हैं और एक भैंसे की कहानी है। हाँ, एक अच्छा सा अक्लमंद इंटेलिजेंट बुफेलो, अक्लमंद भैंस की कहानी। ओह अच्छा, अक्लमंद भैंसा। हाँ, मैंने सुना है कि भैंस के पास अकल नहीं होती है। वो कहते हैं ना अकल बड़ी के भैंस। जी कितनी अजीब बात है वैसे है। तो अकल बड़ी होती है कि भैंस बड़ी होती है? अंडरस्टैंडिंग है ना ये तो रिदा आपकी, देखे ना भाई भैंस ही बड़ी होती है ना फिर। हाय अल्लाह, ठीक है भाई भैंस ही बड़ी होगी। लेकिन मुझे आप ये बताएं, मुझे एक बात और समझ नहीं आती बतूता, बच्चे भी मुझे बताएं, बल्कि बच्चे के पेरेंट्स भी बता सकते हैं कि मुर्गी पहले आई थी कि अंडा पहले आया था? ओहो, सोचने वाली बात है। हाँ लेकिन जो भी है दोनों मजेदार होते हैं। मजेदार तो होते, लेकिन पहले था मुर्गी ने अंडा दिया कि अंडा था तो उससे चूजा निकला और मुर्गी हुई। ये तो बड़ी टेंशन वाली बात है। मुझे लगता है मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा सोच सोच के। आपको पता है इसका जवाब? नहीं, मुर्गी पहले आई थी। अच्छा बच्चों आप कॉल करें या बच्चों के जो पेरेंट्स हैं हमें कॉल करें 0518094519। आज ये हमने मसला हल करना है कि मुर्गी पहले आई थी कि अंडा पहले आया था। और एक बात और बात हो रही है खाने पीने की। तो कल मैं एक किसी के घर गई ना, अपनी फ्रेंड के घर गई, तो उनके घर में बच्चे भी आए हुए थे, उनकी बेटे की बर्थडे थी। तो उन्होंने क्या किया मैं आपको बताऊंगी इस ब्रेक के बाद। हो है बड़ी बातें करने वाली, लेकिन पहले ब्रेक ले। आप देख रहे हैं K2 Star बच्चों की दुनिया समर कैंप स्पेशल। Wheels of the bus go round and round all day long। ओफो, आपकी वजह से पता है क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे स्कूल बस याद आ गई है। स्कूल बस याद आ गया? हाँ बेटा अभी तो छुट्टियां हैं ना, बड़े कुछ दिनों के बाद हमें स्कूल जाना होगा। कितना मजा आएगा। हाँ लेकिन हम गर्मियों के अंदर स्कूल जाना ओफ अल्लाह बड़ी मुश्किल हो जाती है हमारे लिए। क्यों? कैसे 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 मुश्किल हो जाती है? क्योंकि गर्मी होती है ना रिता की। हाय तो मतलब बच्चों को कहाँ गर्मी लगती है भाई? हाँ नहीं मैं ही फोम की बनी हुई हूँ, बाकी तो बच्चे नॉर्मल लगता है। तो पता है आपको इतनी गर्मी लगती है, फिर बहुत सारे बच्चे ना वो नहा के भी नहीं आते। ओए ये काम तो बड़ा गलत है भाई।
डेली नहा के स्कूल जाना चाहिए और इसके बाद वापस आके वैसे भी आपका हाल बुरा हो जाता है। अच्छा, कुछ बच्चे बतूता अपना यूनिफॉर्म इतना गंदा करते हैं, तौबा। ब्रेकफास्ट करने के बाद ये नाश्ता जो लंच मिलता है वो खाने के बाद ऐसे हाथ कपड़ों से साफ कर लिए, ऐसे ऐसे हाथ साफ कर लिए हैं। और इसके अलावा जनाब उन्होंने ऐसे करके नोजी साफ कर ली, पेंसिल के निशान, कलर्स के निशान बन गए। उनकी अम्मी कपड़े धो धो के थक जाती हैं, क्योंकि ऐसा मैं कर चुकी हूँ। मतलब मैंने कपड़े गंदे नहीं किए थे, मैंने कपड़े धोए हैं तो वो साफ ही नहीं होते कपड़े। हाँ, क्यों करते कितनी हैं बुरी ऐसे? बात है, देखे ना कितनी बुरी। आपके पास रुमाल होना चाहिए, नैपकिन जिसको कहते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। उससे आप अच्छे से मुंह साफ करें, नाक साफ करें। खास तौर पे अगर आपको नोज़ी आ रही है, नजला हुआ है, तो फिर आप अच्छे तरीके से ये रुमाल पकड़ के यूं ऐसे मुंह पे रख कर और यूं करके साफ करें उसको। हाँ, ऐसे करें, ऐसे करके हाथ में बिल्कुल नोजी साफ नहीं करनी है आपने। अच्छा, कल मैं बात की थी, किसी के घर में गई थी ना, तो उनके बच्चों ने खाना खा के ना, मतलब खाना बहुत सारा प्लेट में डाला हुआ था लेकिन उसे खत्म नहीं किया, इतना खाना जाया हुआ। फिर उन्होंने क्या किया, वो बचा हुआ खाना सारा डस्टबिन में डाल दिया। मैंने कहा कितनी गंदी बात है ना, ये तो खाना जाया कर दिया उन्होंने, सारा खाना वेस्ट कर दिया। ओह माय गॉड, ये तो उनको गुनाह मिलेगा, बहुत गुनाह मिलेगा। इसलिए आपने जितना, वैसे आपको पता है दुनिया में हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। और अगर आप देखें तो ऐसे बहुत से एनिमल्स हैं जिनको आप वेस्ट किया हुआ खाना या लेफ्ट ओवर जो खाना है वो दे सकते हैं। लेकिन जरूरी है कि आपने जितना खाना खाना है आप दोबारा प्लेट में डालें, उतना ही प्लेट में डालें। वरना मैंने सुना है कि क़यामत के दिन ये खाना खुद बोलेगा, होए इसने हमें खाना नहीं खाया था और हमें खाया नहीं और हमें जो हमने ज़ाया कर दिया, हमें गुनाह मिलेगा उन लोगों को। पता है, हमने माशरत उलूम की पाकिस्तान स्टडीज की किताब में पढ़ा था कि कितनी मेहनत होती है। देखे, किसान जाता है, वो बीज जमीन में बोता है, उसके बाद वो अनाज उगता है, फिर वो उसको निकालता है, फिर उसको साफ करता है, फिर उसको साफ करके उस गंदम का आटा पीसता है, फिर पीस के उसको गूंदते हैं, फिर उसकी रोटी बनती है। ओह माय गॉड, कितना बड़ा, कितना लंबा प्रोसेस है ये, और हम खाना जो ऐसे करके जाया कर देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मुर्गी पहले आई थी कि अंडा? हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि मुर्गी हो या अंडा, अगर आप स्टीम रोस्ट बना रहे हैं तो उसके अंदर जबरदस्त किस्म का मसाला डालें और साथ में खाएं और मजे से साथ में इंटेलिजेंट भैंसा। अच्छा, कहानियां, बात सुनो, मुझे कहानियां ना सुनाओ, क्योंकि मैंने एक ही कहानी सुनी है कल, मैं भैंसे वाली। ओके ओके ओके, तो चल के हम कहानी सुनते हैं। 1 2 3 लेट्स गो। जबरदस्त जी, क्या बात है, क्या अकलमंद भैंसा था ये। मतलब कहानी का जो नतीजा ये निकला, या मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कुछ भी हालात हों, आप पुरसुकून रह के अपने पे एतबार करके जो है ना उस मसले का हल निकाल सकते हैं। और मदद आपने अपनी खुद करनी है, शायद कोई और आपकी हेल्प करने के लिए नहीं है। लेकिन हमारे हर वक्त स्टूडियो में ना इस वक्त शोर शराबा रहता है, कोई बात कर रहा है, कोई चीज़ें अरेंज कर रहा है। लेकिन ये जो कार्टून के 10 मिनट थे ना, यकीन करिए सब लोगों ने सुकून से बैठ के कार्टून देखा। हमें अपना टाइम याद आ गया असल में ना। क्या हुआ बतूता? वेरी नाइस कार्टून, इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे कार्टून थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा, यकीन करें देख के। हाँ, अच्छा, अभी बात सुनी ना, क्या आपका तो दूर बैठी, आप इधर आए ना, अपने अपना ड्रेस भी नहीं सही करके दिखाया हमें। अच्छा, मैं ड्रेस दिखाती हूँ। निदा शाम जो है हमारा प्रोग्राम देख रही है और निदा कह रही है कि मुझे लग रहा है कि ये कार्टून, ये जो समर कैंप आपने शुरू किया है, ये बड़ों के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है, कि हम लोग इसको बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ओह वाओ, इतने प्यारे शूज आपने, घोड़ा का पार्क किया आपने। जी जनाब, इतने मैंने हाई हील वाले आज पहने हुए, इसलिए मैं इसलिए बैठी थी वहां पे, पता है। ओह, कितनी अच्छी लग रही है आप इधर। थैंक यू सो मच। और कितना प्यारा फ्रॉक है ये, जब बड़ी होंगी मुझे दे देंगी? अच्छा चलो ले लेना। हाँ ठीक है, साथ भी, स्कार्फ भी। अच्छा, ऐसा होता है एक दूसरे के साथ हम कपड़े शेयर कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। हाँ, अपने दोस्तों के, लेकिन हर किसी के नहीं। हर किसी बहुत के सारे साथ। लोगों की मुख्तलिफ, वो मुझे हम डॉक्टर साहब कह रहे थे कि ना एलर्जीज भी होती हैं। हाँ, इसलिए अपना हाँ। रुमाल, अपना नैपकिन, अपनी चीजें, अपनी पानी की बोतल, अपना लंच बॉक्स Yes. साइड पे रखना चाहिए। हाँ, लेकिन शेयर अगर करें तो फिर ऐसे आराम से रोटी तोड़ के आधी हाफ करके ऐसा फिर ही उसको है। आप दे दें। ना आपने अपना टॉवल शेयर करना है किसी के साथ, ना टूथब्रश, ना हेयर ब्रश, चीजें शेयर नहीं करनी है। हाँ, कपड़े अगर आपने, जैसे कि बहनें शेयर कर लेती हैं, तो धो के अच्छी तरह से पहने और एक दूसरे के लिए, मतलब मेरे ख्याल से तो काम आ जाना चाहिए ना। लेकिन देखिए ना, अक्लमंद
भैंसा जिस तरह से उसने गुजारा किया है, हम लोग तो पैनिक कर जाते हैं कोई ऐसा मसला हो जाए तो, है ना? हाँ ना, लेकिन पता है कितनी अच्छी मोरल ऑफ द स्टोरी थी कि हमें पुरसकून से काम करना, ज्यादा शोर नहीं करना चाहिए हम लोगों को। 2 सेकंड ही लड़की जो है ना पुरसकून से नहीं बैठती है। जब ये कार्टून चला था, कभी काउंटर से इधर आ रही, कभी उधर जा रही, कभी लेट रही, कभी उठ रही। यार तुम क्या सुबह नाश्ते में खा के आती हो कव्वे? आई नहीं, मैं खाती हूँ पराठा, साथ में मक्खन, साथ में एक दूध का ग्लास। क्या बात है, मुझे भूख लग रही है आज। और साथ में एक अच्छा सा फ्राई अंडा। ये सारा कुछ मेरे अब्बू खाते हैं, मैं तो फ्रेंच फ्राइज खा के आई हूँ। मुझे पता था कोई ना कोई बात होगी ऐसी जरूर। इतनी अच्छी बच्ची की हो नहीं सकती है वैसे ना। आपको पता है वैसे जो हम कार्टून आज दिखाएंगे ना, हाँ। वो भी बड़े मजेदार है। मजेदार कार्टून? हाँ, उसमें पिंक पैंथर होता है। पिंक पैंथर! हाँ, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, फिर वो हॉस्पिटल में जाता है, फिर वो बताना नहीं। नहीं बताना। पिंक पैंथर की म्यूजिक पता है आपको? टनन 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 टनन। ये वेलकम टू ऑल आवर फ्रेंड्स। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? ठीक हो जी। अच्छा जी, बड़े प्यारे प्यारे मेहमान आए हुए जी हमारे पास। आज मेरे एक दोस्त है अम्माद, उनका बचपन भी आज आया हुआ है। अच्छा बतूता, आपके सब फ्रेंड्स आए हुए, सलाम किया आपने? हाँ, मैंने अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओहो, तुम लोगों ने लगता है ब्रेकफास्ट नहीं किया। नाश्ता नहीं मेरी किया। तरह ऊंची नहीं बोल रहे। दोबारा करते हैं, 1 2 3। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितना पता है? अच्छा, सबके नाम पूछ लेते हैं। मेरे सामने बैठे हैं जी रोहन शिराज, ठीक है, और उनके साथ एक छोटी सी दादी अम्मा बैठी है हमारे पास, इनका नाम है सीरत फातिमा। तालियां होनी चाहिए ना भाई सबके लिए। और फिर जनाब शेख जावियार साहब बैठे हैं हमारे पास, प्रोफेसर साहब बैठे हैं, और तालियां जावियार के लिए, तालियां। और उनके साथ बैठे हैं जी ब्लू शर्ट में मोहम्मद जासिम, तालियां जासिम के लिए। और फिर बैठे हैं जी मोहम्मद शाहजैन और बस छोटी सी आप ही बैठी, इनका नाम क्या है जी? इनका नाम है हुरैन सैयद। हुरैन के लिए भी तालियां। जिनके पास माइक है, आपने माइक पकड़ के बात करनी है, फिर आगे हम आगे फॉरवर्ड करते रहेंगे, ठीक है जी? पहले मैं हुरैन की तरफ आती हूँ, हुरैन को माइक दीजिएगा। हुरैन कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? ग्रेड 3 में। और सुना कुछ आपको अवार्ड वगैरह भी मिले हुए? यस, मुझे बेस्ट कम्युनिकेटर का मिला हुआ है। बेस्ट कम्युनिकेटर, अच्छा बोल लेती हैं आप। यस। एंकर बनने का शौक है मेरी तरह से? यस। अच्छा चलो फर्ज करो, अगर आप होती है हमारे इस मॉर्निंग शो की एंकर, तो कैसे बात करती हैं आप? मैं आप लोगों का वेलकम करती अच्छे तरीके से। हाँ। और फिर आप लोगों बोलो, को आप देख रहे हैं K2 सहर बच्चों की दुनिया। बोलो, आप देख रहे हैं K2 सहर बच्चों की दुनिया। वाह जी वाह। हमारे पास एक और एंकर आ गई हैं, और उनके साथ जो बैठे हुए हैं, नाम भूल जाती हूँ अंकल का। शाहजैन को माइक दे। शाहजैन कौन सी क्लास से पढ़ते हो? ग्रेड 1 में। इतने बड़े हो गए हो, इतना सा देखा था मैंने आपको। अच्छा, शरारती तो नहीं हो आप? लग रहे हो ये शरारती, है ना? अच्छा, मार कुटाई तो नहीं करते क्लास में? अच्छा, आपको किस चीज का अवार्ड मिला है? कोई प्राइज मिला है आपको? स्पोर्ट्स में, किस में? मुझे अभी ग्रेजुएशन में मिला था। ग्रेजुएशन पे क्लास 1 के बच्चे ने ग्रेजुएशन कर ली जी, क्या बात है। क्या आपके क्या ग्रेड्स आए थे? माइक क्या ऊपर से हाथ हटाओ, क्या ग्रेड आए थे आपके? फर्स्ट आए थे, सेकंड आए थे, थर्ड आए थे, क्या आए थे? फर्स्ट आया था। तालियां भाई, तालियां। शरारती से लग रहे हैं मुझे आप। मैं अभी आती हूँ। अच्छा, उनके साथ जो बैठे हुए हैं, इनका नाम है जनाब मोहम्मद जासिम। जासिम बेटा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? क्लास 3। क्लास ट्री में बैठ के पढ़ते हो? ट्री। अच्छा, मैं शायद दरख्त पे बैठ के पढ़ रहा होता है। अच्छा क्लास। अच्छा, तो नाश्ता नहीं किया हुआ लग रहा है ना, आवाज नहीं निकल रही है। नाश्ता किया। क्या किया था नाश्ते में? क्या खाया? ब्रेड। अच्छा, आप में से कोई बच्चा ना खाना पीना जाया तो नहीं करता है ना, वेस्ट तो नहीं करता है ना? ये तो बड़ी अच्छी बात है। अभी पता करते हैं जी। अच्छा जी, हमें शेख साहब, क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक। आप कौन सी क्लास से पढ़ते हैं? मैं अभी प्री-ओ लेवल्स पास किया। प्री-ओ लेवल्स पास किए हैं? वाओ, तो बड़े बड़े बच्चे हैं भाई। अच्छा, एंड व्हाट्स योर फेवरेट सब्जेक्ट? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ओह माय गॉड। अच्छा, तो क्या बनना है? साइंटिस्ट तो नहीं बनना बड़े होके? नहीं।
क्या बनना है? वैसे तो मेरे इंटरेस्ट थोड़ा CSS ऑफिसर बनने में वो है। लग रहा है मुझे कि सीएसएस ऑफिसर जो है ना बैठा हुआ है मेरे सामने, अल्लाह मियां आपको जरूर बनाएगा। फीफा देख रहे हो आजकल? जी देख रहा हूँ। एंड हु इज योर फेवरेट टीम? स्पेन है और पोर्चुगल है। पोर्टुगल है। तो अभी कौन सी टीम जो है सेमीफाइनल तक पहुंची है? स्पेन अभी तक पहुंची है। हाँ हाँ। जब रोनाल्डो हारा था तो रोए थे? जी। CR7 ओए होए होए होए, मुझे बड़ा दुख हुआ था, लेकिन मुझे सुबह उठ के पता चला था। रोनाल्डो फेवरेट है कि मेसी? रोनाल्डो। क्यों क्यों वो सबको इतना अच्छा लगता है? उसके स्किल्स अच्छे हैं। अच्छा, वाह जी वाह। चले जी, शेख साहब के लिए तालियां होनी चाहिए बहुत सारी। ये सारे खामोश बैठे हुए, हालांकि ऐसे बच्चे नहीं है। अच्छा जी, दादी अम्मा क्या हाल है आपके? सही सही है। सीरत कौन सी क्लास से पढ़ती हो? 1 क्लास 1 में। और ये पोनीज कितनी प्यारी प्यारी लगाई, किसने लगाई ये पोनीज? ये खाला ने मामा ने? खाला खाला ने। वाह जी वाह, खाला जो है बहुत आला है आपकी। अच्छा, बड़े प्यारे कपड़े पहने हुए। अच्छा, क्लास में आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है? खतीजा खतीजा है। शरारतें तो नहीं करते आपस में दोनों मिलके? नहीं नहीं, बड़े प्यारे बच्चे। शरारतें तो बतूता करती है खाली, वो जो पीछे है ना जो मेरी दोस्त है बतूता, नहीं, मैं तो चुप करके बैठी रहती हूँ, मैं तो हेड डाउन करके क्लास में बैठी रहती हेड हूँ। डाउन करके बैठे। ये बहुत शैतान है सीरत, आपसे ज्यादा शैतान है ये। वैसे कुछ आपकी तरह की लग रही है मुझे, है ना? सीरत से शक्ल मिल रही है बतूता की, है ना? एक मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, आपको पता है, ये क्लास में चुप करके बैठती है, ये सच्चे अच्छे बच्चे बन के बैठती है, ये बिल्कुल मैडम को तंग नहीं करती, है ना है सीरत? सीरत? ऐसी है? वाह जी वाह, ये सब कह रहे। अच्छा जी, सीरत के साथ जो बैठे हैं वो है जी रोहान। रोहान के रोहन? रोहान, आप खड़े होके बात कर लो, इधर सेंटर में आ जाओ, माइक वहां पे तार उसकी फंसी हुई है ना। अच्छा जी, रोहान आप कौन सी क्लास से पढ़ते हो बेटा? ग्रेड 3 ग्रेड 3 में पढ़ते हो? अच्छा, है। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ्स। हाय हाय, टेबल सुनाओ मुझे जल्दी से 7 का। 7 का हाँ, 7 का 7 का नहीं आता, 2 का आता है। 2 का सुना दो। 2 1s are 2 2 1s are 2 2 2s are 4 2 3s are 6 2 4s are 8 2 5s are 10 2 6s are 12 2 7s are 14 2 8s are 16 2 9s are 18 2 10s are 20 20। तालियां! वाह 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 वाह। अच्छा, मैथ्स मुझे बड़ा मुश्किल लगता था। आपके टीचर अच्छे हैं मैथ्स के? क्या नाम है उनका? मैम नीलमा। मैम नीलमा के लिए तालियां कि आपने इतना मजे का सब्जेक्ट जो है वो अच्छा मजेदार सा बना दिया है ना। चले जी, आप बैठे, शेख साहब को दे दीजिए माइक। अच्छा जी, आप मुझे ये बताएं कि अम्मी अब्बू में से आपका फेवरेट कौन है? अम्मी अच्छी लगती है कि अब्बू अच्छे लगते हैं? बताएं, कौन बताएगा पहले? शेख साहब। कंपैरिजन ही नहीं है, दोनों अच्छे लगते हैं। कोई एक बहुत ज्यादा अच्छा लगता होगा। बैठे हुए बाहर अम्मी अब्बू? नहीं, ये अभी भी चाचू चाची के साथ हैं। चाचू चाची के साथ आए हैं। चलो, अम्मी अब्बू घर में देख रहे होंगे, है ना? अच्छा जी, कौन किसको कौन ज्यादा वोट मिलता है? अम्मी अच्छी लगती है कि अब्बू अच्छे लगते हैं? ये इतना कंफ्यूजिंग सवाल है कि आप मुझसे कोई पूछे तो मैं नहीं जवाब दे सकती, है ना? आप बताओ। अब्बू अब्बू अच्छे लगते हैं? वजह? जिसे वो डांटते नहीं है। हाय, अम्मी डांटती हैं, है ना? क्या कहती हैं? खाना पूरा खाया करो, पढ़ती नहीं हो, है ना? ये तो अच्छे आपकी आपकी भलाई के लिए कहते हैं ना। अब्बू कहते हैं चलो यार खैर है, चिल करो, है ना? अब्बू सेलफोन में बातें करते रहते हैं कि नहीं? नहीं है, नहीं, अब ज़्यादा सच से नहीं बोल सकती ना, मैं तो घर की बातें शुरू हो जाएंगी। अब मुझे ये बताएं कि किसको पोएम आती है? या कोई बातें करो, मैं बोले जा रही हूँ, कोई मजेदार सी बात बताओ। पोएम किसे आती है? ये गाना किसे आता है? माइक दे दे इनको। हाँ जी, कौन सी पोएम आती है आपको? बताओ। ट्विंकल ट्विंकल तो मेरे जमाने की है यार। हुरैन को कैट्स आई के गाने का पता है? पता है? सुनाओ। गाते ही है। सुनाओ। हुरैन शर्म, उधर मुंह कर लो ना, उधर मुंह करके सुना लो भाई। सब ऐसे करें, ये सुनाने लगी है हमें ये गाना। चलो जी, सुनाओ 1 2 3। मुझे नहीं आता। या खुदाया, सबने आंखें बंद की मैं हैं और हॉरेन और आता नहीं इसको गाना। गाएंगे। मैं कोई पोएम सुना दूंगी। कौन सा वाला? इसको आता है, माइक दो। इसको पिंकी आप आता है, इसको नार्ली आता है। यार ये तो गाने ध्रुव मुझे भी नहीं आता पता। और इसको है, गैब्रिएला आता है, गैब्रिएला आता है। चलो सुनाओ, हम सब क्लैपिंग करेंगे। देखो जो सुनाओ। शाज़ैन का आता है, चलो साथ दोनों गाएंगे ना, मैं आपके साथ गाऊंगी। शाज़ैन का आता है। अच्छा, कौन सुनाए? हुरैन सुनाई कि शाज़ैन सुनाए? शाज़ैन सुनाए। चलो मैं आपके साथ गाऊंगी ना, आई सिंग विद यू, ठीक है? चलो कोई और सुना दो, शो खत्म हो जाएगा, जल्दी करो। 1 2 3 पोएम सुना दो। चलो। कोई सी भी। ट्विंकल लिटिल। Baba Black Sheep have it anymore? Yes sir, 3 max ball. One for the master, one for the
Game Game 1 for the little boy lives down the lake. जबरदस्त जबरदस्त जी। अच्छा जी, आप सबकी छुट्टियां हैं, इस वक्त समर ब्रेक चल रहा है, तो सुबह कितने बजे उठते हो आप लोग सारे? 2 बजे। 2 बजे? सारी रात गेम्स तो नहीं खेल रही होती आप? जाग रही होती हो? माइक पास रख के बोलो। जाग रही होती हूँ पूरी रात। आप बताओ, आप दोनों खेलते रहते हो साथ? अच्छा, आप दोनों बहन भाई हो, कजन्स हो? यार ये आप ही जो है बड़ी सख्त लग रही है मुझे। मैं है ना? कजन हूँ इन दोनों आप कजन हो, आप दोनों बहन भाई हो? चाचू के बेटे हैं। चाचू के बेटा। मुझे लगता है ये आप ही जो है ना बड़ी सख्त है ये। मैं पूरी रात कहती रहती सो जा सो जा सो जा, नहीं सोता ये तो फिर। आप भी जागती होती है, तंग करता होगा आपको, है ना? हाँ। हाँ, लेकिन इसका एक हल है मेरे पास क्या? आपके लिए। क्या? पता है, मैंने ना DIY सेगमेंट में एक बहुत अच्छी चीज बनानी सीखी है। ठीक है। उसको कहते हैं वॉल क्लॉक। ओ, अगर आप वॉल क्लॉक को देखते रहेंगे तो फिर आपको पता होगा कितनी देर हो गई है कि नहीं? हाँ। है ना? कभी आपकी कोई हॉबीज है कि कुछ चीजें चीजें स्टैम्प्स करने, क्या हॉबी है? मैं व्लॉगिंग करता हूँ और माशाल्लाह। अच्छा, और व्लॉगिंग करता हूँ और अपनी ATV बाइक चलाता हूँ। जबरदस्त। लेकिन एक हॉबी हम भी आपको सिखा रहे हैं DIY में कि वॉल क्लॉक कैसे बनाते हैं। ठीक है, आप ये देखें, जो अच्छी बना के मुझे दिखाएगा उसके लिए फिर मैं एक इनाम लेकर आऊंगी। ठीक है? Can I tell my hobby? मेरे भी क्राफ्ट्स एंड आर्ट्स हॉबी है बहुत बड़ी। रियली? फिर आपको ये बड़ा मजा आएगा सेगमेंट देख के। आइए जी देखते हैं कि DIY सेगमेंट में क्या हो रहा है। वेलकम बैक। वेलकम बैक। देखा जनाब कितना आसान है ये वॉल क्लॉक बनाना। देखा था आपने सीरत? जी। है ना? सीरत तो आप हो ना? आप हो? देखो भूल जाती हूँ मैं ये। अच्छा जी, अब ये है कि हमने बच्चों के लिए कुछ गेम्स रखी हुई हैं। अब मुझे ये बताएं कि फिजिकल एक्टिविटी या गेम्स खेलना ज्यादा जरूरी है या मोबाइल फोन पे बैठे रहना? फिजिकल एक्टिविटी। आप सब लोग गेम्स खेलते हो कोई ना कोई? हम खेलते हैं। माइक में बोलो। जी हम खेलते हैं, हम लाइक शाम को बाहर जाते हैं और फिर साइकिलिंग वेरी नाइस एंड खेलते रहते हैं पूरा अच्छा दिन। अच्छा, आप बताओ कौन सी गेम खेलते हो आप? मैं भी साइकिलिंग। माइक दे दो ना बेटा, माइक आगे करते रहेंगे। और आप? मैं भी साइकिलिंग ही साइकिलिंग। और करता हूँ। आप? स्केटिंग। स्केटिंग करते हो? अच्छा, स्केट ले आते, कितना मजा आता, सिखा देते मुझे भी, है ना? सीरत, आप कौन सी गेम खेलती हो? साइकिल। साइकिल चलाती हो 3 पहियों वाली? आप कहाँ गए हुए थे? वॉशरूम गया हुआ। अच्छा सही है। अच्छा, आप तो कौन सी गेम शौक से खेलते हो? हम स्विमिंग। स्विमिंग करते हो? कौन सा वाला स्टाइल करते हो? लाइक फ्री स्टाइल? कौन सा स्ट्रोक करते हो आप? बटरफ्लाई? कौन सी? बस पानी में तैरते हो? छप 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 तो नहीं करते बैठ के? आती है स्विमिंग करनी? जबरदस्त यार, ये तो बड़ी अच्छी बात है यार। स्विमिंग वैसे आनी चाहिए ना, लाइफ सेविंग ये चीज है। हम आपको स्विमिंग तो नहीं करा सकते, बैठ जाए, माइक लेके बैठ जाए बेशक आप। लेकिन हमने देखिए यहाँ पे रखी हुई है फिजिकल एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए कि बच्चे गेम्स खेलें। हमने यहाँ पे रखी हुई है चेयर्स, और मैं और शेख साहब जो है हम तो हैं जजेस, और ये जो 5 हमारे स्पोर्ट्समैन हैं, हमारे जो खिलाड़ी हैं, ये आ जाएंगे मैदान में और होगी म्यूजिकल चेयर, पीछे बजेगा म्यूजिक, जो पहले बैठ गया वो कुर्सी मल लेगा और वो जीत जाएगा। तो मैं क्या करूंगी? आप तालियां बजाएंगी? अच्छा, तो मेरा तो ओहो, एक हाथ तो मेरा गया हुआ काम से। तो कोई बात नहीं, फिर ऐसा करूंगी, मैं म्यूजिक प्ले कर लूंगी। अच्छा, आप मेरा बड़ा मसला हो गया एक। क्या? बैठो। ये इसके क्या नाम है आपका? शाहजहान के शूज के लेसेस जो है ना वो खुल गए हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि ठहरो, आपने पहले ठहरो। बंद कर लिए। उसकी चलो, रीजन ठीक पता है, क्या शर्ट है? कि ठीक है। लेसेस खुले हो तो फिर आपको भागना नहीं चाहिए, चलना नहीं Yes, चाहिए, गिर वरना जाएंगे। आप गिर सकते हैं। चलिए जी, मैदान में आ गए सारे बच्चे जिन्होंने खेलना है। मैं और शेख साहब जजेस हैं और साथ हमारे हैं जी तालियां बजाने के लिए। अभी लोग बैठ गई सीरत सबसे पहले, दादी अम्मा थक गई है मेरे ख्याल से, है ना? रेडी जी? जब म्यूजिक बजेगा, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। जब म्यूजिक बजेगा सबने भागना है। दुपट्टा बांध लो, ठहरो, दुपट्टा बांध लो ताकि जो है ना ये गिर ना जाए। हमारी हुरैन जो है ना, बांधना दुपट्टा कि उतार दो? बांध दो, ठहरो। ये तो लुड्डी जैसे करते हैं, डांस करते हैं। ओके जी, साथ Ready? में म्यूजिक प्ले करेंगे और म्यूजिक सबने भागना है, ठीक है? 1 2 3 गो। जैसे हुई है तेरी मेरी मुलाकात, हवा में पल में हम चलेंगे, नाचे गाए करना आ जाए। चंदा तारों पर घूमेंगे। ओ आ जाए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो एक बलून उठा लो, बलून उठा लो। एक चेयर हम हटा देते हैं, ठीक है? एक चेयर हम हटा देंगे और अब 3 चेयर्स होंगी, ठीक है? इसको हम ऐसे कर लेते हैं ना, इसको हम कर लेते हैं ऐसे। असीरत, आप मेरे पास आ जाओ। आप हम जो है ना, आप जीत गए हो, पता है? यू आर द विनर। ओके जी, म्यूजिक। इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से।
Clapping, clapping. This faster. ये आ जाओ, कोई बात नहीं, खैर तो वॉशरूम गए थे ना इसलिए आप आउट हो गए। लेकिन मुकाबला जो है टफ होता जा रहा है। उठे जी, अब चेयर आपने घर लेके जानी है, हैं? ये हो गया जी। होए 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 होए। Okay, 1, 2, 3, let's go! Music! म्यूजिक। जरा थकाएं बच्चों को, आज हम है ना। कौन जीतेगा? ओए ये जबरदस्त। अब दोनों बहन भाई का मुकाबला हुआ। ओए होए 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 होए। चले जी, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं चेयर को। अब एक चेयर है, आप ही जीतेगी कि छोटा भैया जीते? कौन जीतेगा बच्चों, क्या ख्याल है? आप ही आप ही आप ही आप ही आप ही। हाँ, चेयर को हाथ में लगाना। यस, Clapping, 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 चक्कर आ गए मुझे देख देख के। Oh, क्या? भैया जीत गया। मेरी बहुत सी तालियां शाहजैन के लिए। ये! अच्छा जी, ये बलून आपका होगा। पिंक वाला चाहिए, कौन सा चाहिए? ग्रीन ले लो, ग्रीन ले लो, जो दिल करे ले लो। ले जी, देखा आपने फिजिकल एक्टिविटी कितनी मजेदार होती है, कितना मजा आता है। गेम मजा आया जी। है ना? सारे जीते हुए थे, सीरत भी जीत गई, रोहन भी जीत गया, है ना? सारे जीत गए, है ना? तो सबके लिए होनी चाहिए तालियां। मेरे पास एक क्वेश्चन है। जी बताएं। बलूता कितनी ईयर्स की है? बतूता कितने साल की हो? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, मैं 8 साल की हूँ। 8 साल की? वाह जी वाह। हाँ, ठीक है, 8 और years old। आप जो है ना हुरैन जितनी है। हाँ, मैं और हुरैन एक ही क्लास में पढ़ते थे पहले, फिर हुरैन पास होगी, वो आगे चलेगी, मैं पिछली क्लास में। मैंने कहा कोई बात नहीं, 2 दफा पढ़नी चाहिए क्लास ताकि आपको ठीक से याद हो जाए। तो फिर मुझे 2 दफा क्लास याद होगी, फिर मैंने कहा 2 दफा तो पूरी याद नहीं हुई, फिर मैंने कितना तीसरी दफा बोलती भी है ना। याद की। कीप क्वाइट, फिंगर ऑन योर लिप्स। हाँ, नहीं, आप लोगों को नहीं कह रही, उसको कह रही हूँ मैं। हाँ, कितने अच्छे बच्चे। तो मैं तो बोलती हूँ ना, मैं तो बात कर रही थी, मैं तो चुप ही अच्छा, रहती हूँ। अगर मेरी बात सुनो, हम एक और गेम खेल रहे हैं, आप सब खड़े हो जाएं। हाँ, हम खेलेंगे सिट एंड स्टैंड, ठीक है ना? जब मैं बोलूंगी सिट तो आपने उल्टा करना है, स्टैंड करना है। जब मैं बोलूंगी स्टैंड तो आपने बैठ जाना है। ओह वाओ रिदा आपी, वेरी नाइस। बड़े मजे की गेम है ये। अभी आप लोग जो है ना खड़े हो, जब मैं बोलूंगी ना स्टैंड तो आप क्या करोगे? बैठ जाएंगे, ठीक है? नींद क्यों आ रही है आपको? क्यों नींद आ रही है? रेडी, 1, 2, 3, सिट। आउट हो गए। ओके, स्टैंड। वेरी नाइस, सिट सिट। नहीं, आउट नहीं, आउट नहीं, स्टैंड स्टैंड। यार सीरियस उठना बैठना पड़ता है। ओके, सिट। वाह, तेज बच्चे। सिट, स्टैंड। अच्छा, इसका कोई मूड नहीं खेलने का, आप लोग दोबारा से खेल रहे हैं। चलो ठीक है, स्टैंड। अब ये 3 रह गए। सीरत जो है ना हवा में रुकी हुई है, ऐसे ना बैठ रही है ना खड़े हो रही है। ओके, सिट, स्टैंड, सिट, स्टैंड, स्टैंड। शेख साहब जीत गए, तालियां हमारे छोटे से ऑफिसर के लिए बहुत सी तालियां। ये मैं चेक थे कि कितने ये लोग मेंटली एक्टिव है, लेकिन बड़ी अच्छी बात है, सबने नाश्ते किए हुए, सबने हो गया। अच्छा मुझे ये बताए, पाकिस्तान के बारे में किस किसको पता है? अपने मुल्क के बारे में सबने ऊंचा बोलना है। अच्छा ये बताए कि पाकिस्तान का कैपिटल कौन सा शहर है? ऊंचे से बताओ। इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में हम रहते हैं। अच्छा, इस्लामाबाद की सबसे प्यारी बात क्या लगती है आपको मेरे अलावा? क्या क्या अच्छा लगता है इस्लामाबाद का? पार्क्स अच्छे लगते हैं। हाँ। और स्कूल अच्छे लगते हैं। अच्छा तो ये पहली बच्चे को स्कूल अच्छे लगते हैं ना, है ना रोहन? मुझे इस्लामाबाद में अपने मतलब मेरा एकेडमी अच्छी लगती है। अच्छा, अब ये बताएं कि हमारे जो नेशनल पोएट है वो कौन है? अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल। और हमारा स्पोर्ट कौन सा है नेशनल? हॉकी। जबरदस्त। और हमारा नेशनल फ्लावर कौन सा है बताएं? जैस्मिन। जैस्मिन। सब बोलेंगे ना, इकट्ठे बोलेंगे। अच्छा आपको पता है कि हमारे सूबे कौन कौन से हैं?
प्रोविंसेस हाँ, प्रोविंसेस कौन कौन से? 4 प्रोविंसेस, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, फिर तो 5 हो जाएंगे ना। सिंध एंड पंजाब एंड KPK, KPK. so there are 5 provinces. ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ये बताए मुझे कि बतूता कितने साल की है? 8 8 years, वाह जी वाह। अब बताए कि मुर्गी पहले आई कि अंडा? कैसे? वो माइक देना जरा माइक देना सीरत को। मुर्गी कैसे आई? अंडा नहीं आया पहले? अंडा। अंडा आया था, तो मुर्गी कैसे आ गई फिर? पहले मुर्गी आई थी, फिर मुर्गी ने अंडा दिया था। तो मुर्गी कहाँ से आई थी? मुर्गी तो अंडे से आई थी। अल्लाह ने बनाया था उसको? नहीं, दुकान से। दुकान से आई थी। तो ये तो देखो हमें पता ही नहीं था, है कि नहीं? अच्छा, आप क्या शौक से खाती हैं, मुर्गी के अंडा? अंडा। अंडा अच्छा, सीरत को अच्छी सी पोयम सुना दो मुझे। अब्बूला ए मोटर कार, इसके नीचे पहिए चार, चाबी से वो चलती है, पाम 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 करती है। क्या करती है? पाम पाम। वेरी नाइस, वेरी अच्छा, रिवा, नाइस। मैं आपको एक बात बताऊं? जी जी। पता है वीकेंड भी आना होता है ना, तो फिर हम वीकेंड पे आप में से कौन से बच्चे हैं जो घर वालों के साथ मूवी नाइट प्लान करते हैं? मैं सब मूवीज देखते हो? हाँ जी, हम कभी हमारे जहन में तो अलग रूम है, मगर हम कभी कभार हम माँ बाबा के बिस्तर में गद्दे बिछा के हम सोते हैं उनके साथ। अच्छा, फिर वो कहाँ चले जाते हैं? वहाँ चले जाते हैं कि नहीं? वो हम तो अपने बिस्तर पे ऊपर सोते हैं, हम नीचे वो आके गद्दे गद्दे कितना बिछा मजा आता लेते होगा, हैं। है ना? हम सब साथ में पॉपकॉर्न्स भी बनाते हैं, साथ में जूस भी बनाती है, साथ में मूवी। आपको पता पॉपकॉर्न नहीं होते अभी? हैं और चिप्स होते हैं, मजा हाँ। आता है। रोहन, आपको मजा आता है ना? अच्छा, अब हमने मूवी कौन सी रखी है बतूता बच्चों के लिए? आपको पता है कि आइस एज का नया ट्रेलर आया है? आइस एज याद है? याद है? आइस एज देखी है? यस 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 यस, इसको पता है जनाब। तो आइए जी, आपको ट्रेलर दिखाते हैं कि इस वीकेंड पे अगर ये मूवी रिलीज हो गई नहीं, तो अभी रिलीज नहीं हुई। अभी लेकिन रिलीज हम नहीं इसके हुई है। पिछले पार्ट देख सकते हैं ना। चलो, जब हम इकट्ठे होंगे ना सारे तो मिलके देखेंगे मूवी के। ठीक है, आइए देखते हैं जी मूवी ऑफ द वीक। आइस एज बॉइलिंग पॉइंट भाई फरवरी में आ रही है और हमने देखनी है जरूर ये 2027। अच्छा, आप इतनी जल्दी आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, आपको पता है ये जो मूवी है ना, ये बेसिकली है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, क्योंकि हम लोग दरख्त नहीं लगाते। कितनी गर्मी पड़ रही है ना, इसकी बड़ी वजह ये है कि हमने ज़मीन का जो है ना बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया है। हम पोल्यूशन फैलाते हैं, हम गंदगी बाहर घर से फेंकते हैं, हम दरख्त काटते हैं बहुत सारे, तो उसकी वजह से जो है ना वो गर्मी ज़्यादा हो रही है, फिर सैलाब आते हैं, है ना? सही कह रही हो कि नहीं? जी। अच्छा जी, अब क्योंकि आप सबके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के आप लोग आए, आपको सोना भी था, 2 बजे उठना था, लेकिन आज जल्दी उठ गई हैं, है ना? अब ऐसा करते हैं कि बारी बारी सबसे मैसेजेस हम ले लेते हैं, उसके बाद हमने गाना है दिल दिल पाकिस्तान, क्योंकि फिर हमने जो है ना अपने अपने घर भी जाना है, बातें भी बहुत सारी हो गई हैं। कोई बोर तो नहीं हुआ? नहीं ना? नहीं। फिर कब आओगे? जल्दी आ जाना, ज़रा देर ना करना, ठीक है? ठीक है, चले जी, पहले रोहन को माइक दीजिए। रोहन, आप बताएं कोई अच्छी सा मैसेज क्या देंगे सब देखने वालों को? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोगों का थैंक यू कि आप लोग हमारा इंटरव्यू ले रही हैं, सो और स्वीट। मैं आपका बहुत थैंक्स करता हूँ। मोस्ट वेलकम बेटा, और दोबारा आपने जल्दी आना है, ठीक ठीक है? थैंक यू सो मच। सीरत आपी, आप क्या कहेंगी? कि अंडा खाएं, है ना? बोलो ना, अंडे खाने चाहिए, बोलो। अंडे खाने चाहिए। हाँ, चले जी, अंडे के लिए, सॉरी, सीरत के लिए बहुत सी तालियां। और आप बताएं जी, क्या कहेंगे आप? बिलीव इन योर सेल्फ, वाह जो जी। आप करना चाहते हो आप उस पर कंसंट्रेट करो। किसी को अपना फ्यूचर या कोई ऐसी चीज़ ना बताओ हाँ। जो आप आगे करने जा रहे हो, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिस तरह नज़र होगी, उसकी वजह से कुछ हो सकता है। प्राइवेसी, इस तरह प्राइवेसी होनी बहुत चाहिए। जरूरी है जी। बड़े काम की बात बोली है उन्होंने। और आप, हाँ जी, आप सर क्या कहेंगे? आप माइक दे दीजिएगा जरा इनको। आप ही, आप माइक दे दें, चले आप दे दें माइक जी। क्या कहेंगे अच्छी सी बात? अम्मी आप बोलो ना, क्यों माइक क्यों उधर कर दिया? अम्मी अब्बू को कहना मानना चाहिए। क्या दूल्हे हो आप? शादी हो रही है क्या? इतनी शर्म आ रही है ना? दूल्हे में आपको शर्म आ रही है? चले कोई नहीं, आप बताएं, आप बताओ ना। अगर शाहजहान कुछ नहीं आता, चले जी, आप कुछ ना करें, सुकून करें, चिल माहौल पे मिठे चौल। आप बताओ जी मैसेज। आप अपनी स्टडी पे फोकस करें ताकि आप आगे जाके एक अच्छे इंसान बने। जबरदस्त जी, तालियां सबके लिए, वेरी नाइस। अब हमने जाने अपने अपने बतूता कुछ कहना है आपने? हाँ, मैंने भी कहना है।
मैंने ये कहना है कि जब भी आप खाना खाएं तो खाना ज़ाया मत करें। अपनी प्लेट के अंदर जितना आपने खाना डाला है उसको फिनिश करें, साफ करें और फिर अपनी प्लेट खुद उठा के सिंक में रख के आए। और अगर आपका दिल करे तो खुद को धो के भी रख सकते हैं, ताकि आपकी घर पे अम्मी जो है उनके लिए काम ना बढ़े। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आप लोग सब अम्मी की हेल्प करते हो ना? जी चले जी, अब हमने आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप देखने वाले जितने भी हैं उनके पास ऐसे खूब मज़ेदार पटाखे से बच्चे, मज़ेदार इसलिए कि बातें करने वाले बच्चे हैं, अपनी अचीवमेंट शेयर करेंगे, हॉबीज़ शेयर करेंगे, तो ज़रूर आइए, रजिस्टर करा दीजिए। अगले हम ट्यूसडे को जब करेंगे ना बच्चों की दुनिया, तो बुलाएंगे, ठीक है जी। वंस अगेन आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आने का। आपको नीनू आ रही है सीरत? आ रही लगता है, ऐसे करके बैठी है थोड़ी सी करके, है ना। चले जी, अब हम ऐसा करेंगे जी, हम गाएंगे गाना दिल दिल पाकिस्तान और ऊंची आवाज में गाना है बतूता। डन है? ओके, डन डन, रेडी? ठीक है। चले जी, 1 2 3 गो। ऐसी ज़मीन और आसमां, दिल के सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। थैंक यू।